हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है 10J स्टडी में। मैं हूं अमित। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 10th का मैथ ट्रिग्नोमेट्री। आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक शब्द के 3 छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना है। ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्री का अर्थ होता है 3, गोनो का अर्थ होता है एंगल या साइड, और मेट्रिक का अर्थ होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट 3 मतलब 3, एंगल मतलब कोण, साइड मतलब भुजा, मेजरमेंट मतलब माप। अर्थात जिसमें 3 एंगल या 3 साइड वाली आकृति में हम माप करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री देखिए 3 एंगल किस में होता है या 3 साइड किस में होता है? त्रिभुज में होता है। तो त्रिभुज भी बहुत प्रकार का होता है। तो त्रिकोणमिति बेसिक रूप से हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। राइट एंगल है ना, एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल में पढ़ते हैं, यानी समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं शुरुआती में, है ना, शुरुआती में ट्रिगोनोमेट्रिक में सिर्फ समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता था। आजकल ट्रिगोनोमेट्रिक का उपयोग बहुत व्यापक रूप से किया जाता है। जैसे सर्कल, पॉलीगॉन्स, आपको विज्ञान के क्षेत्र में भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, एटीसी बहुत सारा चीज होता है। हम देखिए ट्रिग्नोमेट्री का खोज किसने किया था? यानी ट्रिगोनोमेट्रिक का पिता हिप्पार्कस, सर को कहते हैं हिप्पार्कस को कहते हैं। जिस समय ट्रिग्नोमेट्री का पर अध्ययन हो रहा था उस समय सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग समकोण त्रिभुज में किया जाता था, किंतु आजकल जो है ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग बहुत व्यापक रूप से किया जाता है। जैसे सर्कल, पॉलीगॉन्स, भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान का तो बिना ट्रिग्नोमेट्री का कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। और देखिए हमारे क्षेत्र में बहुत सारे विविधताएं हैं, जैसे कि नदी, तालाब, पेड़ पौधे, ऊंचे ऊंचे इमारतें, आपको पहाड़, शिखर, चोटी। तो इस सभी का दूरी, लंबाई, ये सब जो है इसका एनालिसिस करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग किया गया था। ट्रिग्नोमेट्री का जन्मदाता या पिता या खोजकर्ता हिप्पार्कस सर को बोलते हैं। हिप्पार्कस ये ग्रीक का एक वैज्ञानिक थे।
इन्होंने ही खोज किया था। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक के 3 गो छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बना है। ट्रिगोनोमेट्रिक। ट्री का अर्थ होता है 3, गोनो का अर्थ होता है एंगल या साइड, और मेट्रिक का अर्थ होता है मेजरमेंट। अर्थात 3 कोण या भुजा वाली आकृति को जब हम मापते हैं और मापने के कार्य जब अध्ययन करते हैं तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्री में कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक गणित का शाखा है जिसमें हम त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अर्थात वैसे 3 भुजा वाली या 3 एंगल वाली कोई भी आकृति जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। अब चलिए, त्रिकोणमिति की जब बात हो रही है तो त्रिभुज तो आएगा ही आएगा। तो हम सबसे पहले त्रिभुज के बारे में थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, फिर भी हम कुछ बताएंगे। त्रिभुज यानी ट्रायंगल। तीन रेखाखंड से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाखंड, 1 रेखाखंड, 2 रेखाखंड, 3 रेखाखंड। तो 3 रेखाखंड से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, यानी ट्रायंगल कहते हैं, है ना। किसी तरह से भी आप घिरा सकते हैं, ऐसे ऐसे, इस तरह से, है ना, या तो इस तरह से कीजिए, किसी तरह से भी हम बना सकते हैं। तो इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। अब इसमें देखिए 3 गो एंगल होता है, यानी 3 कोण, है ना, जैसे ए बी सी। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, 3 गो साइड होता है ना, यानी भुजा। तो ए बी भुजा, है ना, बी सी भुजा और ए सी भुजा, माने ए बी बी सी और ए सी। 3 गो शीर्ष होता है ना ट्रायंगल में। चलिए, तो ट्रायंगल जान गए हैं। अब आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति जो होता है समकोण त्रिभुज पे पूरा आधारित है, पूरा के पूरा समकोण त्रिभुज पे है। इसी पे पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। समकोण त्रिभुज, कोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल। देखिए ये त्रिभुज का सिंबल है, इसलिए हम ऐसे लिख दिए हैं शॉर्ट में। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका या जिस त्रिभुज का एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो और दो अन्य कोण न्यून कोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज का फिगर ये होता है, इस तरह से हम बना सकते हैं या इस तरह से बना सकते हैं, किसी तरह से भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, यानी बस यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखिए
90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग कर्ण बोलते हैं, और 90 डिग्री के 90 डिग्री जो आधार, जिस आधार से लगा हुआ रहेगा उसको लंब बोलते हैं, है ना। और बाकी अन्य जो होता है उसको आधार बोलता है। देखिए लंब और आधार में कोई चेंजेस हो सकता है। आप इसको भी लंब बोल सकते हैं, इसको भी लंब बोल सकते हैं, इसको आधार, इसको भी आधार बोल सकते हैं। एंगल पे डिपेंड करता है। अगर एंगल ई मानेंगे तो लंब ई हो जाएगा, और एंगल ई मानेंगे तो लंब ई हो जाएगा। तो समझ गया। अगर मानिए इसको ए बी सी, देखिए समकोण त्रिभुज में जब आ गए हैं तो एक इसका थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक पाइथागोरस होता है, पाइथागोरस प्रमेय, इसलिए इसमें बता देते हैं हम कि त्रिकोणमिति में पूरा पाइथागोरस का उपयोग हुआ है, और इसके बिना मैथ बनना संभव ही नहीं है। तो पाइथागोरस क्या कहते हैं कि किसी दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग तीसरे भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए दो भुजा यानी एक और एक दो, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर वर्गों का योग तीसरे भुजा यानी AC का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो ये तो इसका कथन हो गया, है ना। अब देखिए इसमें निकलता क्या है। जैसे कि मान के चलिए कि आपको लंब दे दिया, आधार दे दिया, तो कर्ण निकालना रहेगा। मतलब ये तीन भुजा में से कोई दो भुजा दे देगा तो तीसरा भुजा निकालना रहेगा। कर्ण दे दिया, आधार दे दिया तो लंब निकालना होगा, कर्ण और लंब दे दिया तो आधार निकालना होगा। अगर ये दोनों दे दिया तो ये निकालना होगा। कर्ण कभी देखिए कर्ण जो है लंब और आधार से कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, वो हमेशा बड़ा रहता है। कर्ण कभी चेंज नहीं होता, वो 90 डिग्री के सामने वाला ही होता है। हाँ, लंब और आधार चेंज हो सकता है। अगर एंगल यहाँ रखेंगे तो लंब यू हो जाएगा, अगर एंगल यहाँ रखेंगे तो लंब यू हो जाएगा। तो आई होप्स आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसमें देखिए तीन फार्मूला बनता है, थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कि हमको एंगल ये वाला निकालना है, एंगल बोल रहे हैं सॉरी, हमको भुजा ये वाला निकालना है AC का, तो AC बराबर अगर करना है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, और AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसको देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसको रूट में डाल देंगे। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये पहला हो गया। दूसरा, अगर हमको AB निकालना है तो AB का स्क्वायर, देखिए ये बड़ा भुजा है तो इसको जब AB रखना है तो BC को इधर लाइए, यानी AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अगर हमको AB क्या करना है निकालना है तो इसको रूट में डाल दीजिए, स्क्वायर हटता है तो उधर रूट में चढ़ जाता है। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। BC का स्क्वायर। अब देखिए तीसरा क्या करता है, हमको BC निकालना है तो BC का स्क्वायर, ये बड़ा भुजा है तो अपने AB को भेज दीजिए, तो AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। अगर हमको खाली BC निकालना है तो क्या करेंगे, इधर से रूट चढ़ेगा, जब स्क्वायर इधर से खत्म होगा तो माइनस AB का स्क्वायर। इतना हो गया। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय हम समझा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चलेगा। रेशियो यानी, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात चलेगा। ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, इसीलिए इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। और आप लोग अच्छे से इसको वीडियो को देखिएगा, और इसके नेक्स्ट वीडियो पर डे वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें,
ताकि आपको नया भी अगर वीडियो बनता है तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत।